हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज का विषय है भगवान के भक्तों को यमराज से डरने की आवश्यकता नहीं है। भगवान के भक्तों के लिए नरकों में लगा है नो एंट्री का बोर्ड। बोले हरे कृष्णा। परमेश्वर श्री कृष्ण के, राम के, हरि के, नारायण के भक्तों को यमराज के यम दंड से डरने की आवश्यकता नहीं है। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में इतनी शक्ति है कि वह बड़े से बड़े पापों को जलाकर भस्म कर देती है। श्रीमद् भागवत छठा स्कंद दूसरा अध्याय 18 नंबर श्लोक। श्री विष्णु पार्षदों ने यमदूतों के प्रति कहा, अज्ञानात् अथवा ज्ञानात् उत्तम श्लोक नाम यत संकीर्तितम अघम पुंसो दहे ददो यथा नला। जिस प्रकार अग्नि जाने अनजाने में भी सूखे ईंधन को जलाकर नष्ट कर देती है, राख कर देती है, उसी प्रकार अज्ञानवश या जानबूझकर उत्तम श्लोक भगवान के पवित्र नामों का संकीर्तन करने से मनुष्य के समस्त पाप भस्मीभूत हो जाते हैं। तो भगवान की भक्ति में शक्ति है कि वह पापों को भस्म कर देती है। तो जो पापी जीव हैं वह ही तो यमलोक जाते हैं। तो जो मनुष्य जीवन पाकर भी पाप करते हैं वे यमलोक जाते हैं, और जो भगवान की भक्ति करते हैं उनके तो पाप नष्ट हो जाते हैं। भागवत के छठे स्कंद के तीसरे अध्याय के 29 नंबर श्लोक में श्री यमराज जी अपने यमदूतों को कहते हैं, जिह्वा न भक्ति भगवद गुण नाम धेयम चेतश्न स्मरति तत्चरणारविंदम कृष्णाय न नमति यच्छिर एकदापि तानान्यधम सतकृत विष्णु कृत्यान। हे मेरे यमदूतों, जिसकी जिह्वा भगवान के, श्री कृष्ण के नामों का, गुणों का कीर्तन नहीं करती, जिसका मन श्री कृष्ण के चरणार विंद का स्मरण नहीं करता, जिसका सिर एक बार भी भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम नहीं करता, उनके समक्ष नहीं झुकता, उन भगवत भक्ति विहीन पापियों को ही मेरे समक्ष लाया करो। इस श्लोक से निष्कर्ष निकलता है कि भगवान श्री कृष्ण की भक्ति ना करना पाप करने के समान है। मनुष्य जीवन क्योंकि मिला ही भक्ति के लिए है, तो भक्ति ना करना सबसे बड़ा पाप है और पापी जीवों को नरकों में ले जाया जाता है। तो जो भगवान की भक्ति करते हैं उन्हें यमराज से डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो नास्तिक व्यक्ति हैं, जो भगवान की सत्ता को स्वीकार नहीं करते, जो भगवत विरोधी हैं, वह ही नरक में जाएंगे। जो भगवान के भक्त नहीं है उन्हें ही मृत्यु के समय यमदूत लेने आएंगे।
वह पापी व्यक्ति कहाँ जाएंगे? नरकों में जाएंगे। अब मृत्यु तो भक्त की भी आएगी और मृत्यु एक अभक्त की भी आएगी, लेकिन एक भक्त की मृत्यु होने में और एक अभक्त की मृत्यु में भी अंतर है। इसे एक दृष्टांत के द्वारा समझिए। बिल्ली के मुख को मान लीजिए मृत्यु का मुख। तो बिल्ली के मुख में चूहे का बच्चा और बिल्ली के मुख में बिल्ली का बच्चा, दोनों का अंतर है। बिल्ली के मुख में यदि चूहा है, चूहा, तो वह चिल्लाएगा, वह भय का अनुभव करेगा। और बिल्ली का बच्चा अपने को सुरक्षित महसूस करेगा। ऐसे ही जो अभक्त है, जो नास्तिक है, वह यमदूतों के द्वारा नरकों में ले जाए जाएंगे। उन्हें प्रताड़ना दी जाएगी, वह भयभीत रहेंगे। और जो भगवान के भक्त हैं उन्हें भी मृत्यु आएगी, किंतु वह सम्मान सहित ले जाए जाएंगे। उन्हें अगली योनियों में मनुष्य जीवन मिलेगा, ताकि फिर से वह मनुष्य जीवन को पाकर भक्ति कर सकेंगे। और जो भगवान की भक्ति नहीं करेंगे, क्योंकि भक्ति ना करना अपने आप में एक सबसे बड़ा पाप है मनुष्य जीवन को पाकर, तो जो भक्ति नहीं करेंगे उन्हें यमदूत यमलोक में ले जाएंगे और वहां दंड देंगे। इसलिए भगवान के भक्तों को यमराज के भय से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। भगवान के भक्तों को डरने की आवश्यकता नहीं है। भक्तों के लिए नरकों में लगा है नो एंट्री का बोर्ड। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथ सम्राट श्रीमद् भागवत महापुराण की जय।